जम्मू का समीर हमारे सहयोगी वहां से ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। समीर, कितने बजे ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा? अनुराग ठाकुर भी क्योंकि जम्मू के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, वो भी खास तौर पर नजर आएंगे मौजूदा सांसद जुगल किशोर शर्मा के साथ, और कौन से बड़े चेहरे नजर आ सकते हैं समीर? देखिए जैस्मीन, आज जुगल किशोर शर्मा के लिए एक बड़ा दिन है और तीसरी बार वो आज नॉमिनेशन भर रहे हैं। अगर याद होगा 2014 हो या 2019 बम्पर वोटों से जीते थे। अगर आप 2019 की बात करें तो उन्होंने 8,52,000 से ज्यादा वोट लिए थे और जो उनके अपोजिट थे रमन बला कांग्रेस से, उनको 5,33,000 यानी कि 58% वोट जुगल किशोर शर्मा ने उस 2019 में लिए थे और जो रमन बला है उनको 37% वोट मिले थे। तो 58% आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त मार्जिन और कितनी बम्पर हम ये कह सकते हैं एक जीत हासिल की थी जुगल किशोर शर्मा ने। हम उनके अभी घर में ही हैं, लेकिन क्योंकि वो अंदर अभी तैयारी कर रहे हैं और अगर आप देखें घर का नजारा तो यहाँ पे वर्कर अब धीरे धीरे जो गहमा गहमी है बढ़ रही है। जो आपने सवाल पूछा कि नॉमिनेशन फाइल कब करेंगे, तो यहाँ पे अनुराग ठाकुर वो दिल्ली से तकरीबन 10:30 बजे इसी यहाँ की जो जुगल किशोर का ऑफिशियल रेजिडेंस है यहाँ पे वो पहुंचेंगे और यहाँ पे तकरीबन मैं आपको बता दूं कि जो हमें कहा गया कि 10:30 के बाद यहाँ से वो निकलेंगे और एक प्रोसेशन के जरिए, एक रैली के जरिए वो डीसी ऑफिस जो है वहाँ पहुंचेंगे। डीसी ऑफिस जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है वहाँ पे वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब, और उसके बाद 12:30 के बजे एक रैली होगी जो कि शहीदी चौक जो रेजेंसी रोड है गांधीनगर का वहाँ पे होगी। जो रेजिडेंसी रोड है जम्मू का, वहाँ पे डीपीएस स्कूल है, वहाँ उसके अहाते में एक रैली होगी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बहुत गहमा गहमी बढ़ने वाली है। यहाँ युवा मोर्चा के वर्कर भी पहुंचेंगे, इसी तरह से जो बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं यहाँ पे वो भी पहुंचेंगे। रविंद्र रैना जो प्रेसिडेंट है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि कैंडिडेट भी हैं उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से और यूनियन मिनिस्टर है, हो सकता है वो भी यहाँ पे आएंगे। तो गहमा गहमी बढ़ेगी और यहाँ पे हलचल भी बढ़ेगी। अब जुगल किशोर शर्मा तीसरी बार यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और आज से ही प्रक्रिया अब शुरू हो गई है जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी के नॉमिनेशंस की, जो लगातार चलती रहेगी। 2 तारीख को रमन बला भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नॉमिनेशन फाइल करेंगे, 2 तारीख का उनका है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि अगर हम 2014 की बात करें तो जुगल किशोर शर्मा जीते थे, 2019 में फिर वो जीते थे और अब तीसरी बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अपने दावे हर एक के हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन जो दावों की अगर हम बात करें, दावे अपनी जगह, लेकिन एक इंटरेस्टिंग मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि रमन बला ने एक अच्छी फाइट दी थी। हालांकि उस टाइम भी मोदी वेव जबरदस्त थी 2019 में, लेकिन उस टाइम उनको एक एज ये था कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको सपोर्ट किया था। इस बार भी उनको यही सपोर्ट मिल रहा है। इंडिया ब्लॉक की जितनी भी कॉन्फ्रेंस है जम्मू में कांग्रेस को सभी सपोर्ट कर रही है। रमन बला के लिए अच्छी बात है, लेकिन जुगल किशोर शर्मा जो एक वेव चल रही है, जो पहले से ही मोदी वेव उनके चेहरे पे, प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे, वो फिर एक बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनका दावा है कि हमने। समीर, इस बीच महत्वपूर्ण सवाल ये है, हाँ समीर, उधमपुर की जंग तो ऑलरेडी इंटरेस्टिंग हो गई है चौधरी लाल सिंह और जीएम सरूरी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मैदान में उतरने से, लेकिन जम्मू की सीट का अगर जिक्र किया जाए तो जो गठबंधन के इंडी गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं रमन भल्ला, वो चुनावी मैदान में हैं, और जुगल किशोर के लिए कितनी आसान ये राह रहने वाली है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी तो एक फैक्टर रहेगा इस बार। देखिए बहुत टफ मुकाबला है इस बार भी। जुगल किशोर शर्मा हालांकि एक मंजे हुए अब एमपी हैं, यहाँ पे 2 बार से वो एमपी बने हैं, बहुत काम भी उन्होंने किया, उनका ये दावा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कई स्कीम यहाँ पे है। दूसरा उनको जो एज मिलने जा रहा है वो ये है कि वो बड़ी बात है, जो डिलिमिटेशन में जो पुंछ राजौरी का जो बेल्ट है वो अब अनंतनाग के साथ जुड़ गया है और उनके साथ रियासी को जोड़ दिया गया है। तो पुंछ राजौरी में जो एक समीकरण थे वो बीजेपी के हक में कभी इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहे थे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं जिनको हम और आप समझ सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि रियासी एक हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, उसको जम्मू के साथ मिलाया गया, तो ये एक अच्छा एज
जुगल किशोर शर्मा के सिर्फ रहेगा, उनको इसका फायदा मिलेगा पॉलिटिकली, इलेक्ट्रोली वोट के जरिए। और दूसरी बात है, पहले 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पे थी, लेकिन अब इस ब्लॉक में जो जम्मू रियासी है उसमें 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज टोटल हैं। और 18 कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादा हिंदू डोमिनेटेड एरियाज, जिसमें जम्मू है, सांबा है और रियासी है। तो कहीं ना कहीं हम यही कहते हैं जुगल किशोर के लिए थोड़ा बहुत आसान पिछले टाइम से है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर रहता है सियासत में। हमने पॉलिटिक्स में देखा कि एंटी इनकम्बेंसी रहती है। और दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, पैंथर्स पार्टी देखिए आप, पैंथर्स पार्टी का भी अपना एक थोड़ा बहुत है दबदबा है कई पॉकेट्स में। उन्होंने सपोर्ट का फैसला किया है, चाहे वो उधमपुर में लाल सिंह के लिए और जम्मू में रमन बला की अपनी एक अच्छी फेस है। लेकिन जुगल किशोर भी एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, पिछले 2 टाइम से लगातार एमपी हैं, पिछले 10 साल से एमपी हैं। तो इस बार एक इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिलेगा। लेकिन जुगल किशोर शर्मा के लिए एक एज ये भी है कि एक प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और बिल्कुल समीर, ये एज हमेशा से ही रहा है। 2014 को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उस वक्त तो लहर थी हर जगह, लेकिन 2019 में भी यही फैक्टर था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की योजनाओं पर यह चुनाव लड़ा गया था और एक बड़े मार्जिन से जीते भी थे जुगल किशोर शर्मा। लेकिन इस बार कितना कड़ा मुकाबला रहेगा और क्या चुनौतियां रहेंगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अब से कुछ ही देर बाद अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि ऐतिहासिक रैली आज होने वाली है, ऐतिहासिक संबोधन होने वाला है, अनुराग ठाकुर खासतौर पर वहां पर नजर आएंगे, तो ये किस तरह की तस्वीर उस टाइम बनेगी देखना महत्वपूर्ण होगा। समीर, नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।